खुदा यीशु मसीह जो कि जिंदा है और अपने लोगों को जिंदगी बख्शता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल के खुदा की एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि उसने अपने आप को अल्फाज के जरिए से नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बात में जाहिर किया है। यानी कि वो सारे तारीखी वाकयात जो कि बनी इसराइल की जिंदगी में हुए, बुजुर्गान इसराइल की जिंदगी में हुए, कलीसिया और फिर रसूलों की जिंदगी में होते हैं, उनके जरिए से उसने अपने आप को जाहिर किया कि वो कैसा ताल्लुक अपने लोगों से रखता है, उनसे क्या चाहता है। तो इस तरह से जब हम ईमान के सूरमाओं की जिंदगी पढ़ते हैं, जो बाइबल के वो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हमें बहुत सारी बाइबल की तालीमात को समझने में और उनको अपनी जिंदगी में लेने का मौका मिलता है। लेकिन यहां पर हमने ये भी याद रखना है कि बाइबल का खुदा सिर्फ उस बाइबल के जमाने का खुदा नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो बाइबल के जमाने में काम करता रहा, आज भी वो अपने लोगों से रिश्ता रखता है, चूंकि वो जिंदा है और इसीलिए उसके लोग उसके साथ एक जिंदा ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से जैसे कि हम बाइबल के अजीम लोगों की जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, तारीख कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे अजीम लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, उसके साथ बड़े दिलो जान से चले और फिर उनकी जिंदगी के तजुर्बात से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके जरिए से हम अपनी रूहानी जिंदगी को, हमारी जो मसीही जिंदगी है, उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जिस पहली हस्ती पर हम गौर करने जा रहे हैं, उनका नाम है सुज़ैना वेस्ली। आपने शायद मेथोडिस्ट चर्च का नाम सुन रखा हो। ये एक डिनोमिनेशन है जिसकी बुनियाद दो भाइयों ने, यानी जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली ने रखी। अब जॉन वेस्ली जो थे वो तो एक मुनाद थे, एक प्रीचर थे, जबकि चार्ल्स वेस्ली जो हैं वो एक सॉन्ग राइटर थे। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, दरअसल 6500 गीत लिखे। और सुज़ैना वेस्ली इन दोनों ईमान के सूरमाओं की वालदा मोहतरमा है। अब सुज़ैना वेस्ली एक पास्टर की बेटी थी और वहीं पर इनकी परवरिश हुई और बाद में इनकी जो शादी है वो भी एक बाइबल के बहुत आला पाए के स्कॉलर थे, जो पास्टर भी थे, उनके साथ हुई। अब अगरचे कि इन्होंने एक पास्टर की बीवी होने के नाते बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी हैं, लेकिन आज हम इनके दूसरे रोल पर, यानी कि एक वालदा के तौर पर किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की, उस पर गौर करेंगे। तो इस लिहाज से इन्होंने पहली जो सबसे बड़ी खिदमत की वो ये थी कि इन्होंने अमली तौर पर बच्चों को दिखाया कि खुदा के साथ वक्त कैसे गुजारना है। अब यहां पर मैं बताता चलूं कि सुज़ैना वेस्ली के कुल 19 बच्चे थे, जिनमें से 9 की डेथ होगी और बाद में इन्होंने 10 बच्चों को पाला। और इन 10 बच्चों की परवरिश के बावजूद ये दिन में 2 घंटे खुदावंद को देती थी, दुआ में गुजारती थी। अब वो ऐसा कैसे कर पाती थी? तो इन्होंने बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन किया कि जब भी तुम मुझे किचन में देखो कि मैंने अपना वो एप्रन जो पहन रखा होता है उससे अपने आप को ढांप लिया है, अपना सर ढांप लिया है, तो समझ लेना कि ये मेरा दुआ का वक्त है। तो उस वक्त तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस दौरान बच्चे या तो स्टडी करते या घर से बाहर चले जाते और 2 घंटे सुज़ैना वेस्ली खुदा के साथ गुजारती। और अमली तौर पर इन्होंने अपने बच्चों को दिखाया कि खुदा के साथ वक्त गुजारने का मतलब क्या है। फिर दूसरे नंबर पर अपने बच्चों का ईमान बढ़ाने के लिए कि वो अपने ईमान के बारे में किसी शक व शुबे का शिकार न रहें, तो इसके लिए इन्होंने घर में एक शेड्यूल बनाया, यानी कि हर रोज अपने एक बच्चे को ये मौका देती थी कि जब बेड टाइम हो जाता, सोने से पहले वो उसके पास जाकर बैठ जाती और उनसे कहती कि जो भी आपके दिल में किसी भी तरह की बात है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मसीही ईमान के बारे में कोई बात है जो आप समझना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इसकी डेली की एक एक्सरसाइज थी कि सोने से पहले किसी एक बच्चे को लेती और इस तरह से बारी बारी सबको ये मौका देती ताकि वो सवाल भी कर सके, अपने मसीही ईमान में भी बढ़ सके और किसी भी तरह की कंफ्यूजन का शिकार है तो वो भी इनके साथ शेयर कर सके। और मैं इस बात को दिल से सराहना चाहता हूं कि आम तौर पर बच्चे जो है वो अपनी बात हमसे नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि शायद हम कभी उन्हें वक्त ही नहीं देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे फिर इधर उधर ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनके साथ वो शेयर करें। तो अगर ऐसा किया जाए तो बच्चे हमारे साथ दोस्त भी बन सकते हैं और फिर उन्हें बाहर किसी से ये सारी बातें शेयर भी नहीं करना पड़ेगी।
अब इन दो बातों के अलावा इन्होंने घर में बच्चों की परवरिश के हवाले से चंद असूल रखे और उनको मैं बड़ा मुख्तसर आपके सामने बयान करना चाहूंगा। अब सुज़ैना वेस्ली पहला असूल ये बताती हैं कि ये लाजम होता है कि बच्चों की मैं को मारा जाए। इससे मुराद ये है कि बच्चों को शुरू से इस बात में ढल जाना चाहिए कि जो कुछ मेरी वालदा, वालिद या मेरे बड़े जैसे कि टीचर्स हैं वो कहते हैं वो बात मैंने माननी है। और सुज़ैना वेस्ली का कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे ताकि वो खुदा को जान सके और उनकी रूह बचाई जा सके। दूसरा असूल वो बताती है कि बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करे तो पहली चीज उसे दुआ करना सिखाएं। आज के दौर में भी बाज़ वालिदैन हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। हम उन्हें कई तरह की और चीजें तो सिखाते हैं और बहुत सारे मसीह हैं जो उन्हें कई तरह के डायलॉग्स और ऐसी ही कई तरह की बातें सिखाते हैं, लेकिन सुज़ैना वेस्ली का कहना है कि दुआ पहली चीज होनी चाहिए जो बच्चों को सिखाई जाए। और आप बखूबी जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि बच्चों की तरह ईमान रखना, और बच्चे जब शुरू से खुदा पर ईमान रखना सीखेंगे तो ये बात जिंदगी भर उनके काम आएगी। तीसरी बात सुज़ैना बताती है कि बच्चे बहुत सारी चीजों की जिद करते हैं। माँ बाप होने के नाते ये आपका काम है कि देखें जिस चीज की वो ये डिमांड कर रहे हैं क्या इनके लिए देना अच्छा है या नहीं है। तो अगर तो आपको लगता है कि ये चीज इसके लिए अच्छी है तो उसे ये सिखाएं कि वो एक अच्छे तरीके से आपसे इस चीज को मांगे, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो उसके लिए अच्छी नहीं है तो वो चीज उसको मत दें। चौथी बात वो बताती है कि बच्चे गलतियां करते हैं, और अगर कोई बच्चा गलत करता है और फिर उसको कबूल भी कर लेता है तो ऐसे बच्चों को सजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो गलती करता है, उस पर अड़ा रहता है, तो उनका कहना है कि जरूर ही उसको सजा दी जाए ताकि वो शुरू से समझे कि अगर कुछ गलत किया जाएगा तो उसका नतीजा बुरा निकलेगा। और शायद आपने ये असूल बाइबल में पहले से ही पढ़ रखा हो कि लड़के की छड़ी से तंबी कर, इससे वो मर नहीं जाएगा। फिर पांचवी बात कहते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है, उसका तौर तरीका ठीक है, तो उसको सराहने से कभी भी ना झिझके। इस तरह एक तो खुद उसकी अपनी हौसला अफजाई होगी और फिर दीगर बच्चे जो हैं वो भी इस चीज से सीखेंगे कि कुछ अच्छा किया जाए, अच्छा रवैया रखा जाए तो इसको सराहा जाता है। और आप शायद इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि सराहा जाना सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन खास तौर पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बामानी चीज होती है। जैसा कि अक्सर बच्चे जब स्कूल से आते हैं और अगर टीचर ने उनके घर पर स्टार बनाया है तो वो दिखाते हैं, और गुड लिखा है तो वो माँ बाप को बड़े फख्र से दिखाते हैं। तो इस तरह से जहां पर हम उन्हें तंबीह करते हैं वहां पर उनको सराहना कभी मत भूलें। और फिर आखिरी बात वो कहती है कि बच्चों से कोई वादा करने में जल्दी ना करें, लेकिन अगर आपने कोई वादा किया है तो फिर उसे जरूर ही पूरा करें, क्योंकि बच्चे आपकी बातों को बड़ा संजीदा लेते हैं। और अगर चंद दफा ऐसा होगा कि आपने कुछ कहा और पूरा नहीं किया तो बच्चे फिर आप पर यकीन करना छोड़ देंगे और फिर वो खुद भी झूठ बोलना सीखेंगे। तो आपने फिर उनसे जो कहा है उसे जरूर ही पूरा करना है। और एक आखिरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि सुज़ैना वेस्ली के वालिद काफी पढ़े लिखे थे, इसके शौहर भी काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन सुज़ैना खुद जो थी वो कभी कॉलेज नहीं गई है, लेकिन अपने घर में उन्होंने जो तरबियत पाई और एक पास्टर की बीवी होने के नाते जो कुछ सुना, उन्होंने इस सभी कुछ को अपने घर में अप्लाई किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 10 उसके जो बच्चे थे वो खुदा को जानने वाले ठहरे, और उनमें से 2 ऐसे हैं जो कि तारीख़ कलीसिया के अजीम तरीन लोगों में शुमार होते हैं, यानी जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली। तो इस तरह से वो खुद तो किंग नहीं बनी, लेकिन वो किंग मेकर ठहरी जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से की कि अल्टीमेटली वो खुदावंद के लिए तैयार हो सके। और आज हमारे लिए भी वो एक अच्छी मिसाल है। खास तौर पर मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा कि आपने जरूर सुज़ैना वेस्ली से ये बात सीखनी है कि आप अमली नमूना बने, बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता रखें कि वो आपके साथ दिल खोल सके, जो कि बच्चे आमतौर पर जो माएँ होती हैं उनके साथ ज्यादा फ्रैंकली बात करते हैं। और फाइनली चंद असूल जो हमने सीखे हैं इनको अपनाएं ताकि आप सूरमाओं की परवरिश करने वाली बन सके। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को ऐसा करने का फज़ल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।